राजमहल का शापित कक्ष। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी राज्य शिवगढ़ में राजा वीरसेन और रानी यशोधरा राज किया करते थे। राज्य समृद्ध था, प्रजा खुश थी, लेकिन महल में एक रहस्य छुपा था। एक कमरा जो सदियों से बंद था। कोई भी उस कक्ष के पास तक जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता था कि वहां किसी भयानक आत्मा का वास है, जो रात को रोती है और जिसका साया देखते ही आदमी पत्थर बन जाता है। उस कमरे को अंधकार कक्ष कहा जाता था। रानी यशोधरा को उस कमरे की बातें बचपन से सुनने को मिली थीं। एक दिन उन्होंने राजा से पूछा, प्रभु, उस कमरे में ऐसा क्या है जो सब डरते हैं? राजा वीरसेन गंभीर हो गए। बोले, वो कमरा एक शाप है। मेरे पूर्वजों ने एक निर्दोष तांत्रिका को धोखे से मरवा दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया था कि हर पीढ़ी की रानी को वो अपनी पीड़ा का हिस्सा बनाएगी। रानी सहम गई, लेकिन दिल में सवालों की ज्वाला जल उठी। उन्होंने ठान लिया कि वे उस रहस्य को सुलझा कर रहेंगी। एक अमावस की रात, जब महल नींद में डूबा था, रानी यशोधरा अकेले उस बंद कक्ष की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और फर्श पर एक पायल पड़ी थी। तभी अचानक एक स्त्री की सिसकियां सुनाई दी। रानी ने मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी में महिला, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। मैं मुक्त होना चाहती हूं, वो आत्मा बोली। मुझे धोखा मिला और अब हर रानी को मेरे दर्द का सामना करना पड़ता है। रानी ने साहस दिखाते हुए आत्मा से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा बोली, सच सामने लाओ। राजा के पूर्वजों की सच्चाई महल में छिपी एक चिट्ठी में है। जब वो चिट्ठी सबके सामने पढ़ी जाएगी, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। रानी ने चिट्ठी खोज निकाली। उसमें लिखा था कि राजा के पूर्वजों ने सत्ता की लालच में निर्दोष तांत्रिका को बलि चढ़ाया था, जो वास्तव में राज्य की रक्षक थी। रानी ने दरबार में वो चिट्ठी पढ़कर सबके सामने सच रखा। राजा वीरसेन ने अपने पूर्वजों के पाप के लिए क्षमा मांगी। उसी पल राजमहल में तेज प्रकाश फैला और आत्मा मुक्त होकर आकाश में विलीन हो गई। अब हर पीढ़ी की रानी सुरक्षित रहेगी, एक गूंजती हुई आवाज आई, और वो कक्ष हमेशा के लिए नष्ट हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अतीत की सच्चाई को दबाना केवल वर्तमान को डरावना बनाता है। कभी-कभी डर के पीछे सिर्फ न्याय की पुकार होती है।